सोमवार के दिन भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करेंगे। जगत पिता शिव जी को प्रणाम करते हैं। जगत पितरम शंभो जगतो मातरम शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशं न त्वयि तद वर्णयामहे न त्वयि तद वर्णयामहे न त्वयि तद वर्णयामहे। कितनी सुंदर शरणागति का स्वीकार कर लिया। ये भगवान व्यास जी की रचना है। व्यास कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये भगवान है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान महादेव, आपके गुणों का मैं विस्तार करने के प्रयास कर रहा, लेकिन मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। और भगवान के आगे कभी कोई समर्थ हो ही नहीं सकता। ईश्वर के समान समर्थ कौन हो सकता है? समर्थ राम महाराष्ट्र में हुए। ईश्वर के आगे हम सब पंगु हैं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। ईश्वर के आगे पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं, तो हमारा कैसे अस्तित्व हो सकता है? ईश्वर की दुनिया सबसे अलग है, सबसे जुदी है। इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व एक रज के समान है। अभी आपको पता है, रात्रि में आकाश में बहुत सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं। आपको सुबह में 4 साढ़े 4 बजे आपको नींद खुल जाए तो आकाश में देखना, सुंदर सुंदर ग्रह एकदम निकट दिखाई दे रहा है। जो कि 2025 में कुछ ग्रहों की गति चल रही है। आकाश में सभी ग्रह दिखाई देते हैं, लेकिन सभी ग्रहों का दर्शन नहीं होता। इसलिए विशेष जो किसी ने देखा होगा तो है? कोई ने देखा है सुबह में एक साथ में 2 ग्रहों का दर्शन हो रहा है, इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उठते ही नहीं, 8 बजे उठते तो 4 बजे की बात, 4 बजे तो जामे नींदर बरोबर 4 बजे तो मजा भी दे हुआ नहीं है ना। आज ही मैंने फोटो भी खींची सुबह में 4 बजे, दिखाओ जो इसमें हो तो। मैंने सुबह में खींची, बहुत सुंदर ग्रहों की गति, जो इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं रात। ये ग्रह इतने बड़े सितारे दिखाई देते हैं आकाश में, सुबह में दिखाई देते हैं, साथ में निकलते हैं, दो साथ में होते हैं। बाकी छोटे छोटे तो बहुत होते हैं, 9 ग्रह ऐसे होते हैं। अभी ग्रहों की गति चल रही है ना, जो ये सूर्य जितलो तेजस्वी है ग्रह, ये सुबह में दिखाई दे। कभी कभी रात में आकाश को देखते रहिए, टीवी देखने में पूरा जमीन जीवन निकाल देते हैं। कभी कभी आकाश को देख, आकाश कितना बड़ा टेलीविजन है। ये कथा आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, ये सीधा प्रसारण है ना। न तवे तद वर्णयामहे। भगवान, मैं आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। महिम पारम महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्यशदशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा अथा वाचः सर्वं स्वमतिपरिणामावधिगुणा ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर हरनिरपवाद परिकर। ये पुष्पदंत ने गाया है। कितना सुंदर शरणागति का भाव स्वीकार किया। कमर कसके मैं आपकी महिमा गा रहा हूं, लेकिन निरपवाद है।
कोई भी मनुष्य भगवान का गुणगान कर रहा है, समझ लेना चाहिए प्रणम्य है। ये क्या है, कौन है, इसमें कभी नहीं जाना चाहिए। जिनके मुख में से ईश्वर का नाम निकल रहा है वो हमारे लिए प्रणम्य है। और ईश्वर के नाम में ये अद्भुत ऐसी शक्ति है, धीरे 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 अंदर से कचरा साफ कर देते हैं। ईश्वर का स्मरण करने से क्या होगा, तो कि धीरे 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 कोई गुजराती में कहते कुओ नवो बनावे तो कुआ में सीधू आछू पानी ना पहला डोळू जावे। घना लोग के मैं माळा करी तरह बहु खराब विचार, मैं कીધું पीड़્યો છે खराब अंदर तो आवे જ ने अंदर हारू पीड़્યો तो हारू निकले ने। तो सीधी ज बात है ने, आ माळा करो એટલે ઉપડે સીધું कार्यक्रम। खबर ने हाथ में माळा હોય ને કોકના માળા माटा मारतो હોય। કેટલાક ખરાબ વિચાર, કેટલાક बुरा विचार धीमे 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 पण शांत થઈ જશે। धैर्य रखिए थोड़ा सा। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा न त्वेतद वर्णियामि, पुष्पदंत महाराज ने कहा निरुपवाद, जो भगवान महादेव आपके महिमा गा रहे हैं हमारे लिए प्रणम्य, हमारे लिए वंदनीय। तो और शिव महापुराण ग्रंथ में तो स्पष्ट कहा है कि जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं ये मनुष्य दर्शनीय है। आपका कोई दर्शन करने तभी उसका मंगल होगा। जो कि कथा की ऊर्जा होती है, कथा का एक भाव होता है, कथा के वाइब्रेशन होते हैं, कथा से ऊर्जा बढ़ती है। नाम स्मरण से मनुष्य मानसिक स्वस्थ रहता है। हताशा, निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी से जल्दी मुक्त होना है तो उसके लिए एक ही मार्ग है, बस ईश्वर का स्मरण करें। लोग 5-5 साल तक, 10-10 साल तक बाहर नहीं निकल सकते एंजाइटी में से। कई लोग एंजाइटी को लेकर मरते हैं, दिखाई नहीं देता वो लोग डिप्रेशन में, लेकिन उसके अभाव से पता लग जाता है ये एंजाइटी से पीड़ित है। और वर्तमान में शारीरिक रोग तो ठीक है, लेकिन मानसिक रोग की संख्या बढ़ने लगी है। मानसिक रोग में से मुक्त होना है तो नाम स्मरण कर सकते हैं, बस भगवान के ईश्वर का स्मरण करें निरंतर। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, हमारा एक श्वास भी ईश्वर की याद के बिना खाली नहीं होना चाहिए। श्वास श्वास हर बज वृथा श्वास के मत खोई, न जानो श्वास की फिर आवन जावन होय। किसी को पता नहीं कि अंतिम श्वास हमारी के पहली श्वास। जीवन का सबसे बड़ा सत्य और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और भगवान शिव जी ने सबसे बड़ा गुप्त रखा है। हम भविष्य के लिए सोचते हैं लेकिन भविष्य का पता नहीं है मेरे पास। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कह दिया कि निरुपवाद है, जो भगवान में आपके महिमा गा रहे हैं वो प्रणम्य है। कौन है, कहां है, घना माणसो देवाय कोई माळा करतो ने तो कि एना हाथमां माळा छे ने बगलमां चूरीस, पण तारा बापानो એને જેવો એ માળા કરે છે કે નહીં યાર? કમ સે કમ માળા તો કરે છે કે નહીં? માળા જો તમે ચૂરી જોવાની ક્યાં વાત છે? કાલ મારે રોનક કોટેચા તો મેને કીધું મહાદેવનો કે ભગવાન જાણે હું ભગત છું ઠગત છું। એવો આમ ડાયો માણસ છે, અમારો મહાદેવનો પરમ ભક્ત છે। લેસ્ટર મારે આમ ભસ્મનો ત્રિપુંડ રોજ માટે કરી રાખે, એના છોકરાને પણ મહાદેવના ભક્ત બને। આ દેશમાં રહેવા છતાં પણ તેને પોતાના બાળકો ઉપર ખૂબ ધ્યાન આપ્યું છે। અને આ દેશમાં માણસોએ ઘણું મેળવ્યું અને બાળકો ગુમાવ્યા છે। ઘર ઘરની અંદર વડીલોને આંખમાં મેં આંસુ જોયા છે। આ દેશમાં સંતાનો સચવાઈ ગયા છે, સમજી લેજો તમારી બધી સંપત્તિ સચવાઈ ગઈ। સંતાનો નથી સંચવાના તો આપણું કાંઈ સંચવાડું નથી। આ દેશની અંદર ઘણા લોકોએ બહુ ભૂલ કરે છે। નિરપવાદ પરિકર, इसीलिए जीवन में आपको मन की शांति जो चाहते हैं तो ईश्वर का स्मरण करें बस, और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। और जीवन की एक बात कहूं, हमारे तन में, मन में और रुधिर के एक एक कण में, हमारे एक एक श्वास में, एक एक रूह पर शिव ही होना चाहिए और दूसरे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसार में रहो, व्यवहार करो, सबके साथ सुंदर सुंदर मधुर व्यवहार करो, लेकिन आपके तन मन में और मेरी रुधिर के भ्रमण में भगवान शिव ही रहना चाहिए। ये हमारा प्यारा भजन है, हमारी सबकी रचना है। तन मन में जीवन में शिव है, जपले मनवा नमः शिवाय, जपले मनवा बोलिए साथ में। तन मन में जीवन में शिव है,
जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। सत्संग करने से और स्मरण करने से, भजन करने से शरीर में श्वेत कण की वृद्धि होने लगती है। ज्यादातर लोगों के जीवन में श्वेत कण कम हो जाते हैं। जो शरीर जिनसे चलता है उसको कहते हैं श्वेत कण, एक होते हैं रक्त कण। हम भगवान को अबिल गुलाल क्यों चढ़ाते हैं? गुलाल का अर्थ है रक्त कण और अबिल का अर्थ है श्वेत कण, सफेद और गुलाल दोनों। शिव की जटा से बहती गंगा, भगीरथ जी का पुण्य है गंगा। हे गंगे, हे गंगे। शिव की जटा से बहती गंगा, भगीरथ जी का पुण्य है गंगा। हिंद भूमि की प्राण है गंगा, जप ले मनवा नमः शिवाय। हिंद भूमि की प्राण है गंगा, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः। बोलिए साथ में। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। त्रिशूल और डमरूधारी, अघोर रूप है मंगलकारी। घोरा, हे घोरा, हे घोर घोर तरा, हे रुद्र रूपा। कर त्रिशूल और डमरूधारी, अघोर रूप है मंगलकारी। गिरी कहे अविनाशी देवा, जप ले मनवा नमः शिवाय। गिरी कहे अविनाशी देवा, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। कोई ग्राहक नहीं શું આવી ગયા એટલે અમે જો ત્યાં કોઈ નથી બહાર. હવે એમ જેટલા હતા એટલા આવી ગયા બધા, હવે કોઈ નથી. પલોઠી વાળીને બેસી જાઓ. આજે સારું કર્યો મંજુલાબેન, જેનું મન ઝૂલતું રહે મંજુલા.
હે ને રાજ્યગુરુ આ બધા તમારે ઘરે રસોઈ બનાવતા હતા. મેં કીધું હવે મારે એક રસોઈનો ખર્ચ ઓછો. આ બધા રસોઈ નામ છે ભરતભાઈ અમારે. હા એટલે તો આમ તો હજી એક તો હજી જામવંત નથી. સાંકળે બાંધેલા છે. બાકી તો રસોડામાં બધું અમે જ કરીએ. અમારે એકવાર અમારે પ્રકાશ ખિલોસિયા અને રીટાબેન ખિલોસિયા માન્ચેસ્ટરમાં રહે, મારા ખાસ શિવ ભક્ત. તો અમને એકવાર હું, દિલીપ, ઘનશ્યામ, કનુભાઈ, શ્રેષભાઈ, ચાર તમે ચાર ને હું 5, અમે 5 જણા 5 દિવસનું ખાવાનું બધું સાથે લઈ ગયા. બધી વસ્તુ 2 ગાડી ભરી ગયા. 5 દિવસ બોલે કે સ્કોટલેન્ડ અહીંયા રોકાવાનું હતું. બોલા આપણે બાબાના આશ્રમે મારે જવું હતું, દરિયાની વચ્ચે રામદેવજી બાપુનો આશ્રમ છે, ત્યાં મારે જવું હતું. એટલે એના મનમાં એટલે એમ ગોતા હતા કે આ 5 દિવસ સુધી આ 5 લઠ્ઠાઓને મારે ખવડાવવાનો. અમે પાછા 2 ટાઈમ ને અમે લોકો 3 ટાઈમ ઝપટ બોલાવે, 4 ટાઈમ. હા તો 4 ટાઈમ, ક્યારેક 4 થયા. રોંઢો કરવાનો. રોંઢો એટલે 5 વાગે ભૂખ લાગે ને કરી એને રોંઢો કહેવાય. સવારમાં કર્યો નાસ્તો કહેવાય. પણ અમારો નાસ્તો તો બપોરના ભોજન કરતા સારો હોય. પણ ત્યાં પછી વિલા રાખ્યું. પણ 5 દિવસ સુધી અમે રીટાબેનને કે પ્રકાશબેનને રસોડામાં અમે ઘૂસવા નથી દીધા. 5 દિવસ સુધી સવાર, બપોર અને સાંજ અમે જ રસોઈ બનાવી. એમાં અલગ અલગ બધાએ કામ વહેંચી લીધું હતું. બધા અલગ અલગ કામ વહેંચી લીધું કે ભાઈ આને શાક સમારવાનું, આને શાક બનાવવાનું, આને લોટ બાંધવાનું, આને રોટલી વણવાની, આ બધું કરવાનું. અમારે શ્રેષ્ઠને કાંઈ ના આવડે, એને વાસણ ઉટકવાના. શ્રેષ્ઠ આજે એવું જ કર્યું ને. આજો આ ચિરાગભાઈ રોટલી વણે છે, મારો હર્ષ રોટલી ગરમ કરે જ ને બનાવે છે. કપડા હુકવા કોઈ ગયું છે કાધું જણ. આ ભાઈ અમારો યશ ભટ્ટ કપડા હુકવા ગયો છે. આ બધું અમારું. હવે આની પાસે કરાવજો હમણાં રોજ માટે કે હાલો કરો, બનાવો જેવું બને તેવું. અને તમે જોજો, તમે બહેનો રસોઈ બનાવે એમાં તો બહુ મીઠાઈ છે, પણ ક્યારેક ભાઈઓ રસોઈ બનાવે ને એમાં બહુ મધુરતા હોય, કારણ કે એમાં ભાવ ભળેલો હોય તેનો. અને રસોઈ બનાવવાનો વિષય આમ તો ભાઈઓનો જ ને. બહેનો તો કેટલા માણસોની રસોઈ બનાવે? 25 જણાની, 50 જણાની, તમે 60-70 જણાની રસોઈ બનાવો. બાકી 500, 1000, 2000 માણસોની રસોઈ બનાવે તો કોણ બનાવે? અમે જ બનાવી કે નહીં? મોટા મોટા રસોડા તો ભાઈઓ જ કરે ને. મોટા મોટા રસોડા ભાઈઓ કરે. એટલે રસોઈ બનાવવાનો વિષય અમારો છે. એ નાનું રસોડું તમે બનાવો, તમે 25 માણસની રસોઈ બનાવી હોય અને 5 માણસો વધી જાય, તમે અકળાઈ જાવ કે રે 25 જણામાં 5 જણા આવી ગયા, 30 જણાનું કેમ થાય? અમે લોકો 100 માણસની રસોઈ બનાવી હોય અને 100 માંથી 200 જણા થઈ જાય તો દાળમાં 2 ડોલ પાણી વધારે નાખી દે એમ લોકો અને ખવડાવી દે. ચાલો ઉપાડો, ખાઓ, મજા કરો. તો પછી અબ મેં શિવ કથા. અમારે સૌરાષ્ટ્રના એક ભાષાનો એક નિયમ છે. તો પછી કારણ કે તને કહું ને ખબર જ ને. એ તમારું દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખબર ને? તમારે ખબર ને ઉંબાડિયું ખાવું દક્ષિણ ગુજરાત. એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઉંબાડિયું કોને કહેવાય? તો मेरे भोले के सहारे जो कुछ हो रहा है उनके सहारे, और किसी का सहारा किसी का नहीं। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा ले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा ले। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले,
मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी। तू है सबका सहारा, तू है तारणहारा, तू है सबका सहारा, तू है तारणहारा। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। महादेव जय महादेव जय महादेव। नंदी पर है सवारी, त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी। भक्तों के सुखदाता जगदीश विधाता, भक्तों के सुखदाता जगदीश विधाता। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। गावे जीवन का सुख पावे, शिव नाम महिमा गावे जीवन का सुख पावे। ये सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, ये सभी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया
सागर से तो पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। शंभु आए हैं तेरे द्वारे, गिरी कहे सुनो शंभु आए हैं तेरे द्वारे। हम हैं तेरे तुम हमारे, हम हैं तेरे तुम हमारे, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। પાવ છો એલા તમે બધા પાણી હું પીવું તો શરબત પાવ, ફાલુંદો પાવ, સરસ મજાની લચ્છી પાવ, दूध पाक पाव, है ना। आज सोमवार के दिन महादेव के भक्तों को खीर पिलाने से सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है, और सोमवार के दिन भगवान महादेव के भक्तों को खीर खिलाने से सदरिद्रो न जाते, उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं जाती। इसीलिए आज के दिन विशेष प्रकार से महादेव को खीर अर्पण करके महादेव के भक्तों को खीर पिलाना चाहिए। कोई बात नहीं, पानी तो पिला रहे हैं ये भी अच्छी बात है ना। पियो पियो, शांति से पियो। आप पानी पी रहे थे, ऐसा लगता है महादेव को अभिषेक कर रहे हैं आप। हमारी दृष्टि होनी चाहिए, बस दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अब मैं महादेव के कथा का प्रारंभ करता हूं। भगवान महादेव की वंदना, माता भवानी की वंदना की, भगवान गणेश जी की वंदना की, और बहुत दिल से कहता आपके बच्चों को भी कहिए सुबह में उठते समय भगवान गणेश जी को याद करें, और घर से बाहर निकले भगवान गणेश जी को प्रणाम करके निकले, क्योंकि हमारे सभी जीवन के विघ्न हरने वाले तो देवता हैं, लेकिन मंगल करने वाले भी देवता हैं। हम बोलते हैं ना विघ्नेश्वराय वरदाय, सर्व वरदान देने वाले गणेश जी। हमारी सनातनी परंपरा में गणेश नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास गणेश भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। ये भगवान गणेश की विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय, देवताओं को जो प्रिय है ये गणेश, गणेश सबको प्रिय है। विघ्नों के दूर करने वाले, मंगल करने वाले भगवान गणेश जी हैं। हमारे सबके घर में गणेश हैं। जो भाग्यवान होगा जिनके घर में गणेश नहीं है, और हमारा घर है वहां हमारे द्वार पर भी ऊपर गणेश जी विराजते हैं, और घर के अंदर कोई प्रवेश करता है तो उसकी पहली दृष्टि गणेश के ऊपर ही जाती है। हमारे द्वार में गणेश जी सुंदर लगते हैं, लाफिंग बुद्धा नहीं। कई लोग लाफिंग बुद्धा लगा दे, हा कर बैठा बड़ा फांद वाला लाफिंग बुद्धा रखते हैं, कोई बात नहीं, मेरा विरोध नहीं, तो मैं कहता हूं हमारी तो परंपरा गणेश जी है। गणेश जी सामने बैठे और कोई बाहर जाए और दृष्टि पड़ी गणेश के ऊपर, उसकी दृष्टि मंगलमय हो जाती है। गणेश भगवान का रूप बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। गणेश जी को क्यों मैंने ऐसे बनाए, बड़े बड़े कान, छोटी छोटी आंख, बड़े बड़ा नाक, ऐसा क्यों गणेश जी को? बड़ी बड़ा पेट, बड़ा उदर, अलमस्त बैठा हुआ हमारा भगवान गणेश प्रथम पूज्य है। प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक मग्धनित्य काम आयु सिद्धि प्रथम कर तुमने हो सके तो रोज द्वादश गणेश जी को पाठ करो। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग से द्वादश गणेश जी हैं,
जो कोई नित्य द्वादश गणेश जी को याद करते हैं उसके जीवन में सभी कामना की पूर्ति रहती है। आयु की वृद्धि, आरोग्य की वृद्धि, कीर्ति की वृद्धि। क्या कहा? प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र। हे गौरी के पुत्र मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे जीवन के विघ्न हरता देव हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इसलिए हमारे बच्चों को भी गणेश के प्रति उनकी भक्ति होनी चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा में शिव से पहले उसकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा के बाद महादेव की पूजा करते हैं। और पता है गणेश जी की पूजा से पहले रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितम भगवान गणेश क्षैम और लाभ हम सबको याद करते, सबको प्रणाम करते हैं। यहां भी भगवान महर्षि वेद व्यास जी शिव महापड़ कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन गणेश जी को कभी ने छोड़ा नहीं। आपके पुत्र गणेश जी को मैं विशेष प्रकार से प्रणाम करता हूं। आप हमारे सबके पिता, जगत पितरम, हमारे पूरे जगत के पिता भगवान शिव हैं और हमारे जगत की माता माता भवानी। हम किसके संतान हैं? शिव और पार्वती के संतान हैं। जगत के माता पिता शिव और पार्वती। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को कह दिया कि नारद जी जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। हम सब उनकी संतान हैं। इसलिए माता च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्तांच स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्। कोई भी संप्रदाय विचारधारा में आप हैं, लेकिन शिव जी की तो वंदना करनी ही पड़ेगी। क्योंकि शिव हमारे सबके आत्मा है, शिव हमारे सबके जीवन है, शिव हमारा जन्म है, शिव हमारा जीवन है, शिव हमारा अंत है, शिव हमारे लिए अनंत भी शिव है। इसलिए जिनके पास शिव नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। और कलयुग में अपना उद्धार करना है तो महादेव के बिना कौन कर सकता है? कोई नहीं। और मैं बहुत गौरव के साथ कहता हूं, अब कभी अवसर मिले तो कोई शास्त्र धर्म ग्रंथों में कहीं जगह पर से पढ़ लीजिए, सभी के इष्ट महादेव हैं। जितने विश्व में देवता, जितने ऋषि मुनि, सबके इष्ट भगवान महादेव है। इसलिए हम भगवान शिव जी को देव नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? देवों के देव। इसलिए तो कहे जाते हैं, सिद्धित बात है। इस बात को कोई काट नहीं सकता, इस बात को काट के कहते हैं। ये देवों के इष्ट है। और एक बात कहूं, आपको तो आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन मैं कहता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में महादेव को पिता के रूप में स्वीकार लिया, उसके जीवन में कोई वस्तु की कमी नहीं रहती। जिन्होंने मन से स्वीकार लिया कि मेरा पिता महादेव है, मैं उसकी संतान हूं। हमारी माता भवानी है। हमारे अखाड़े में पूछे जाते हैं कि आपके माता पिता का नाम? शिव हमारे पिता, भवानी हमारी माँ, ऐसा कहा जाता है। लखनऊ भाई मारा बापा, मंजू माँ हमारी माँ। એવું नहीं, वहां शिव और पार्वती का नाम दिया जाता है। हमारे सबके माता पिता तो उसके सिवा कौन हो सकता है? जगत मातु पितु शंभु भवानी। पूरे जगत के माता पिता हैं, इस बात को कोई काट नहीं सकते हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुन कहूं बखानी,
तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी। शिव पार्वती के विवाह पूर्ण होने के बाद तुलसी ने शिव और पार्वती के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया, जो कि हमारे माता पिता हैं। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए ना, बस उसका तो दर्शन करना चाहिए। तो अब भगवान महर्षि वेदव्यास जी शिव कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। कहां प्रारंभ कर रहे हैं? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी, जहाँ गंगा जी विराजते हैं, जहाँ यमुना जी हैं, गुप्त माता सरस्वती विराज, जहाँ कुंभ नहीं लगता वहां महाकुंभ लगता है ना, वहां भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ हो रहा है। जहां भारद्वाज ऋषि विराजते हैं, भगवान राम जी जहां पधारे थे, यज्ञवल्क महाराज और सुंदर कथा का गायन हुआ था, वहां सूत पुराण जी बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों को भगवान महादेव की कथा सुनाने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए पधारे। दीर्घ काल तक वहां यज्ञ का आयोजन हुआ है, बहुत लंबे समय तक, कम से कम 1000 साल तक 88,000 ऋषियों के संग सुंदर ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इनमें सूत पुराण तो इसीलिए आए थे कि सभी ऋषियों का दर्शन करने के लिए आए थे। कितने विद्वान प्रकांड तपस्वी सभी महात्मा वहां एकत्र हुए, तो मुझे उस सभी का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। संतों के दर्शन करने की महिमा है, विद्वानों के दर्शन करने के, सज्जनों के संग में रहने से जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। संग दोष बड़ा खतरनाक होता है। कितने उच्च कुल में आप जन्मे, लेकिन जो संग दोष गलत हुआ, सब जीवन इमारत गिर जाती है। और ये आपके देश में ऐसा ही होता है। हमारे बच्चे ज्यादातर ठीक रहते, लेकिन यूनी में गया और सब कुछ गया, क्योंकि संग दोष और स्वतंत्रता व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। बहुत स्वतंत्रता ठीक नहीं है, स्वतंत्रता स्वच्छंदी बन जाते हैं। ये लोग अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करने लगते हैं। इसीलिए तो सूत पुराण तो इसीलिए वहां आए थे कि सभी संतों का मुझे दर्शन हो, सभी महापुरुषों का मुझे संग हो। जिनके जीवन में श्रेष्ठ लोगों का संग हो गया, व्यक्ति का जीवन पार हो गया। इसलिए बहुत लोगों को संग में नहीं रहना चाहिए। धन्य वे साधु संगति, प्रथम भगति संतन कर संगा। साधु के संग में रहो। दूसरी भगति मम रति कथा प्रसंगा। पहले तो भक्ति है, कोई अच्छे लोगों का संग में रहो, जिनकी विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, वाणी की शुद्धि, आहार शुद्धि। इस देश में बहुत कम लोगों में मिलती है आहार शुद्धि। इस देश में रहकर जिन्होंने आहार की शुद्धि बना ली, समझो सभी शुद्धि धीरे धीरे, क्योंकि सभी विचारधारा आहार से प्रकट होती है। खेतर में जे वायु ये उगे, पेट में जे नाख्યું છે એ જ વિચારમાં उत्पन्न થવાનું છે, સીધી વાત છે। ये तुलसी का प्रसाद है। प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों का संग करो। श्रेष्ठ लोग हैं जिनकी विचारधारा में थनगनाहट है, जिनकी विचारधारा में उत्साह और आनंद है, जिनकी विचारधारा में सकारात्मक भाव है, नकारात्मक नहीं। बात बात में के मरी गयो, मरी जाना तुम, बात बात में के बात बात मरी गयो हूं पण હવે यार। दूसरों को जीवन जीने के लिए उत्साह प्रदान करना वो भी एक बड़ा पुण्य है। कोई हार गया, उसको हाथ पकड़कर उठा लेना और चलते सिखाना, उससे बड़ा सत्कर्म क्या होता है। कोई इमारत गिर गई तो उसको फिर से बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य जो अपने जीवन से गिर गया तो उसको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्यादातर दुनिया में पैर पूंजने वाले नहीं है, पैर पकड़ने वाले होते हैं। किसी को सुंदर हाथ पकड़कर रास्ता दिखाना वो बड़ा सत्कर्म है, सत्पुण्य है। ये सब कुछ कहां से मिलता है? सत्संग से, साधु के संग से, सज्जनों के संग से। जिनकी विचारधारा श्रेष्ठ है उनके साथ रहो। जो नकारात्मक वृत्ति वाला है उसको दूर रहिए, उसको छोड़ दीजिए। तुलसी ने गाया प्रथम भगति संतन कर संगा।
प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरे में भाव रखकर कथा का श्रवण कर, मुझ में भक्ति रखकर श्रद्धा से कथा सुनिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथा कोई वार्ता नहीं है, कथा व्रत है, ये साधना है, उपासना है, अनुष्ठान है। कथा जीवन को थनगनाट से भर देती है। बाकी गाते हैं तो मारू मन मोर बने थनगाट करे, मोर बने थनगाट नहीं करतो, कागड़ो बने ककड़ाट करे। आज मैं सवारे हूँ अश्विनभाई ने मैं प्रदेशभाई आ बाजू में पार्थिबेने कीधु कहीं बाजू में चालवानुं छे तो मैं वळे चालवा गया तो होलो बोलतो थो, कागड़ो बोलतो थो। तो अमने एक विचार आव्यो कि मैं कीधुं आ केवुं हारुं, कागड़ो भारत नो होय कि इंग्लैंड नो होय कि आफ्रिका नो होय, कागड़ो हरखुं ज बोले। होलो अमारे ત્યાં बोले तो ये एवुं ज बोले, तमारे देश में बोले तो होलो एवुं ज बोले। आम आम केवी कूद ईश्वरनी सृष्टि केटली सुंदर, एक सरखुं ज बोले અને આપણે ખબર નહીં આ કઈ કઈ ભાષા બોલીએ છીએ। આ માણસે કેટલી કેટલી ભાષાઓ બનાવી, આ પક્ષીઓની એક જ ભાષા। પણ આફ્રિકામાં જોયું, અમારા ભારત દેશની અંદર કાગડા કાળા હોય, પણ ભારત આફ્રિકાની અંદર સફેદ કોલર વાળા કાગડા બધા। તમે આફ્રિકામાં જ્યાંમાંથી વાયા યુગાંડાથી આવ્યા છે ને, કદા કિસુમુથી આવ્યા ને, કોઈ યુગાંડાથી આવ્યા ને, કોઈ વળી હાજી ઓલી ક્યાં ઝાંઝીબાર શું કહેતે ઝાંઝીબાર ત્યાંથી ઘણા આવ્યા છે। આમ બધા આમ ફરી ફરી ફરીને આવ્યા તો એ બધાને ખબર હોય કે આફ્રિકામાં કાગડા મોટા, તમારો હોલો બહુ મોટો અહીંયા, અમારા બોલા થોડોક નાના, પારેવાય નાના અમારે, પણ અહીં પારેવો મોટો, હોલો મોટો। મોલ્લા જ કાંઈ જોયા નથી, માણસ લાગે મોલ્લા જેવા ઉલળતા। વિચિત્ર દેશ। સંગતું કરો તો તમે એવાની કરજો ભાઈ, જે હાચા ભાવથી તમારી સાથે રહેતા હોય, દેવા ખાતર નહીં। માતા ગંગા સતી કેટલી સુંદર સુંદર વાતો કરે છે। સંગ તું કરો તો તમે એવાની કરજો પાનવા, ભજન મારે બર साथ में संग तू करो तो तमे देवानी रे करजो पानबा, भजन मारे वे बर पूरनी। गंगा सती प्रयाग तीर्थ में इसीलिए पधारे थे, सभी संतों के दर्शन के लिए आए थे। और सभी ऋषियों ने समझ लिया कि सूत पुराण जी सभी कथाओं के गायक हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के आशीर्वाद के पात्र हैं, आशीर्वाद का स्वरूप है। हम सब उनको प्रार्थना करेंगे, हम सबको भगवान महादेव की कथा सुनाए। और सभी ऋषियों ने सूत पुराण का स्वागत किया प्रयाग तीर्थ में, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में। सूत पुराण को सुंदर आसन दिया और सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत पुराण जी,
हम आपके मुख से भगवान महादेव की कथा श्रवण करना चाहते हैं। और सुंदर भाव प्रकट किया है। हे सुत पुराण जी, अनेक पुराणों की कथा आपके मुख से हमने श्रवण की है पहले, और भी भगवान महादेव के बारे में कुछ सुनने का मन कर रहा है। शांति देने वाले शंकरो परमाम कथा, मनुष्य मात्र को शांति का दान करने वाले भगवान महादेव की कथा आप हम सुनाएं। आपको कोई पूछे कथा क्या देते हैं, तो इसमें स्पष्ट कहा शंकरो परमाम कथा, भगवान शिव की कथा शांति प्रदान करती है। इसीलिए सभी शयनकादि महात्माओं ने सुत पुराण को कहा, हे सुत पुराण जी महाभाग्यवान है आप। क्यों महाभाग्यवान है? आप महादेव के भक्त हैं और आप भगवान महादेव की कथा के गायक हैं। हम सबको तृप्त करें, हम सबको धन्य करें। हम सब मेरी ओर से आपके प्रति बहुत शुभ भाव प्रकट कर रहे हैं। अब कथा का प्रारंभ हो रहा है। सूत सूत महाभाग, चिरंजीव सुखी भव, यश्रा वयसी नस्तात शंकरो परमां कथा, शंकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र को शांति देने वाली भगवान महादेव की कथा हम सबको सुनाए। और इस पवित्र श्रावण मास में आपसे कुछ भी न हो सके, शिव महावड़ ग्रंथ का पाठ करें। ज्यादा नहीं, श्लोकम श्लोकार्धमेव च सपापान मुच्यते क्षणात्। एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है। ज्यादा न हो सके लेकिन आधे श्लोक तो कर सकते हैं, एक दो पंक्ति तो पढ़ सकते हैं। मंदिर में गए और शिव पुराण खोल लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया। ऐसा नहीं शिव महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत ग्रंथ, रामचरितमानस, जो आपको ठीक लगे, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन, थोड़ा सा पाठ जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में श्रवण करने की महिमा है। और हम सभी भाग्यवान है कि पवित्र श्रावण मास में हम सब भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की पूजा है, ये भगवान का आराधन है। इसलिए आप सभी के भाग्य को सामान्य नहीं समझना। और मैं कहां से कहां 7 समंदर पार यहां आ गए आपके सामने। किसी ने किसी भाग्य खोलना था और मैं आपके सामने अगर पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। कृतार्थ हम स्वयं तो कृतार्थ है, लेकिन आप सभी भी भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन का बहुत मूल्यवान समय आप दे रहे हैं। जो कि ये भागता दौड़ता जीवन, इन्हीं में से समय निकालकर 3 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा में बैठना एक तप है, एक साधना, एक अनुष्ठान है। बहुत लोगों को यह अवसर नहीं मिलता। किसी को पता ही नहीं होगा कि यहां मैं कथा गा रहा हूं। किसी को मालूम है तो पहुंच भी नहीं सके और कहेंगे आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, ऐसे समय निकल जाएगा उस लोगों का। लेकिन हम कोई न कोई पुण्य से आज हम विभूषित रहे कि आज हम महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए भगवान महादेव की कथा श्रवण करना तो कोई छोटी बात नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा पाठ करो। शिव कथा श्रवण मात्र न शिव लोकम व्रजेन नरः। जो महादेव की कथा श्रवण करते हैं वो मनुष्य महादेव के लोक का अधिकार है। शंकरो परमाम कथा, शंकर जी की कथा शांति देने वाली। और शांति कौन देता है? महादेव ही देते हैं। महादेव के बिना कौन शांति दे सकता है? शिव ही शांति का दाता है। इसलिए तो महादेव के लिए गाते हैं ना, शांताकारम शिखर शयनम। कितना शिखर पर शयन करने वाला महादेव है, जो शांत रहने वाला देव है। शिव जी के जीवन में कोई उपद्रव नहीं है, उछल कूद नहीं। मेरा महादेव शांत रहता है। और महादेव के भक्तों का लक्षण है शांत रहना। उद्वेग से भरे उछल कूद और उपद्रव करता है वो शिव जी का भक्त नहीं होगा। महादेव के भक्त का पहला लक्षण है शांत रहना। इसलिए मेरे पास कोई साइन कराते मैं पहला लगता हूं, शांत रहो, मौन रहो, मधुर बोलो, किसी की गंदी बात सुनो नहीं, करो भी नहीं, शुद्ध शाकाहारी रहो, निर्व्यसनी रहो, ऐसा लिख देता हूं। पछे ना भाग्य, लेकिन लिख देते हो। शांत रहने वाला देव है महादेव। हम हमारे साइन में सिर्फ में गिरी बाबू ओम नमः शिवाय इतना ही लगता, मैं बहुत कुछ नीचे लिख देता हूँ। शांत रहो, आज से मौन रहो, मिठी वाणी बोलो, हमारा प्रयास रहता है।
शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं गौरवर्णं शुभाङ्गम् गौरीकान्तं त्रिनयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। विश्व के अधिष्ठाता शिव है, जगत के रचयिता भगवान शिव, हमारे सब के जन्मदाता शिव है, जगत का सर्जन करने वाले, रक्षा करने वाले मेरे भगवान महादेव हैं। अब मैं भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। इनमें नारद जी की कथा पहले कही, बहुत विस्तार है कथा का, लेकिन ये कथा का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। नारद जी का मन बन रहा है कि मुझे तपस्या करनी है। इसी समय नारद जी ने इस विचार को पकड़ लिया। विचार तो बहुत आते हैं, लेकिन कितने विचारों को आप पकड़ते हैं आपके ऊपर निर्भर रहता है। दो प्रकार के विचार, एक तरफ गंदे विचार आते, एक अच्छे विचार आते हैं। आपकी दृष्टि किसी विचार को पकड़ने, ये ब्रह्मांड में पूरे विचारधारा घूमती फिरती रहते हैं, और कहीं अच्छे स्थान पर गए तो श्रेष्ठ विचार आने लगते हैं। और एक बात कहूं, कोई महापुरुष के सामने बैठे और आपके मन में होने लगा कि कल से तो भगवान की पूजा शुरू करनी ही पड़ेगी, कल से माला करूंगा मैं, कल से शुरू, अरे शाम जाकर आज कुछ तो करना ही है। अब ऐसे बहुत सारे समय जीवन में बीत गया है, अभी मुझे समय नहीं बिताना है, अब मुझे कुछ करना है, तो समझ लेना चाहिए उसका जो आजू बाजू का आभा मंडल है, इनमें कुछ और शक्ति है। कभी कहीं गए होगे, आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि अब तो बहुत समय निकल गया, अब तो निरंतर कुछ न कुछ तो करना ही है, बस वैसे ही जीवन बिताना नहीं है, शेष जीवन में कुछ विशेष मैं करूंगा, ऐसा भाव प्रकट होने लगता है। तो नारद जी के मन में विचार उठा कि मुझे तपस्या करनी है, तो नारद जी ने ऐसे ही नहीं, इसी समय निकल पड़े नारद जी, हिमालय पहाड़ पर पहुंच गए। नारद जी कौन है? ब्रह्मपुत्र विनीतात्मा नारदो मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है, तपो अर्थम मन आदधे, उसका मन बन गया मुझे तपस्या इसी समय। हम ऐसा नहीं करता, हम तो ऐसा करते कि चलो कल से करेंगे, कल हो गया तो कल से करेंगे, फिर कल हो गए तो कल से करेंगे, वैसे करके करते करते सामने काल है करने लगते, चलो भागो डोली रे डब्बी का लाडी हालो अपने घेर હવે કેવી શીખરે લાડી, હવે કેવા બોલ, હવે હાલો આપણે ઘેર, હે ને? હવે તો આવો ગીતો બહેનોને આવડે, યાદે નહીં હોય, મારી ઉંમરના બહેનોને યાદ હોય, બાકી નાની બહેનો કે આ હું ઢોલ ઢબ્યું કહે, હું ઢબ્બુ કહી કે ખબર ન પડે એ લોકોને. આ નવું જનરેશન એને શું કરે? આ દીકરીઓ કોઈ ડાય છે, જાણતી કથા સાંભળો છો બેટા? તમે ગુજરાતી હિન્દી સમજી શકો થોડું ઘણું? શું નામ છે તમારું બેયનું? ભૂમિ ધારા. સરસ બેટા, ખૂબ ભૂમિના ધારાને તાળીઓથી વધાવો, ખૂબ આશીર્વાદ બેટા. બંને જોડવા બહેનો છો? જોડવા બહેનો છો? હે? હા, એક જ સરખી લાગે. આ ડબલ રોલમાં ફિલ્મ બનાવો તો તમે આલમ છો. બંને જણ એક જ. કાલે મેં બોલાવી હતી, મેં કીધું તમે ગુજરાતી તો કે હિન્દી સમજો છો એમ, પણ તોય જાણતી કથા સાંભળે. સારું બેટા, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ.